हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप में से कुछ बच्चे शायद मुझे जानते होंगे, जो कुछ नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। मेरा नाम है त्रिलोक चौधरी और मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूँगा। आई एम मैथ्स टीचर और लगभग मुझे 20-25 साल हो गए मैथ्स पढ़ाते हुए। और जो आपका सीए फाउंडेशन है उसमें जो मैथ्स का पोर्शन है वो सारा मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का चैप्टर 1 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉगरिथम। तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रेशियो, वो अपन आज पढ़ेंगे रेशियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। तो आप सबने क्लास 7 या 8 या 9 जो भी पढ़ा है, ये ए रेशो बी होता है, इसको रेशो फॉर्म बोलते हैं। ये रेशो फॉर्म होता है। उसके बाद में ए अपॉन बी अगर इसको लिखते हो तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है। ये रेशो फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आती है, इसके नेम को आपको क्लियर कर देते हैं। ए रेशो बी में जो पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो होता है वो कॉन्सिक्यूडेंट होता है। ये स्पेलिंग आप लिख लेना। मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो बाद वाला पार्ट होता है उसको कॉन्सिक्यूडेंट बोला जाता है। मतलब जैसे कोई रेशो आपको देगा और उसमें अगर बोले कि एंटीसीडेंट कौन सा ये बताइए तो वो होगा ए, और कॉन्सिक्यूडेंट बोलेगा तो वो कौन सा होगा बी। अब यहां इसके कुछ पार्ट है। ये आपका ए रेशो बी आपके पास है। पहला पार्ट आपसे पूछा है कि इसका डुप्लीकेट रेशो क्या है, ये बताइए। डुप्लीकेट रेशो, तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर कर दो, यानी ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। दूसरा पार्ट आता है आपके पास में सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, ये बताइए। सब डुप्लीकेट रेशो, तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है आप इसका रूट कर दीजिए, यानी रूट ए रेशो रूट बी। तीसरा पार्ट आपके पास में आता है ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, ये बताइए। ट्रिप्लीकेट, तो जब ट्रिप्लीकेट रेशो की बात करता है तो इसका क्यूब कर दीजिए, यानी ए क्यूब रेशो बी क्यूब। चौथा पार्ट आपसे पूछता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, ये बताइए। सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है इसका क्यूब रूट कर दीजिए, यानी क्यूब रूट ऑफ ए रेशो क्यूब रूट ऑफ बी। अब एक मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि आप में कुछ स्टूडेंट होंगे नॉन मैथ्स के, तो उनको क्यूब रूट और क्यूब रूट का मतलब ये पता नहीं क्या होता है। पढ़ा तो होगा लेकिन याद नहीं होगा, तो एक बार उनको पहले क्लियर कर देते हैं। पहले स्क्वायर रूट बता देते हैं और क्यूब रूट बता देते हैं, क्योंकि स्क्वायर निकालना आसान है वो निकाल लोगे, और क्यूब निकालना भी आसान है वो निकाल लोगे। आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो उसमें स्क्वायर और आपका क्यूब दोनों आराम से निकल सकते हैं, और रूट भी निकल सकता है, तो रूट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यूब रूट निकालना सीखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं। जैसे आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 64 बताइए। पहली चीज तो रीड करना समझ लो, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 64, यानी रूट साइन के अंदर अगर 3 अंदर लिखा हुआ है तो उसको क्यूब रूट ऑफ 64 बोला जाता है। स्क्वायर रूट जो होता है इसमें कुछ नहीं लिखा रहता, लेकिन इसका मतलब यहाँ 2 है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 है, ठीक है, उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, जो कि सब जानते ही हो। अब ये क्यूब रूट ऑफ 64 कैसे निकाला जाता है, तो ढंग से समझो। इसके करोगे आप फैक्टर, ये फैक्टर बच्चों वाले जो क्लास 4th 5th में ही सीख लिया आपने। फैक्टर करो, सबसे पहले 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 आपके पास में कितना हुआ जी 4 2 2, फिर 2 और 1। ये इसके फैक्टर हो गए। अब 2 के बाद अगर 3 होता तो 3 भी आ जाता। फैक्टर करना जानते ही हो गया। अब यहां पर जब ये क्यूब रूट होता है तो यहां 3-3 के पेयर बनाओ, सेम नंबर्स वाले 3-3 के पेयर। ऐसे नहीं 3-3 कोई पेयर बना दो, सेम नंबर्स वाले। तो ये सेम नंबर का देखो 1-3 का पेयर, ये 1-3 का पेयर, ठीक है, 3-3 के पेयर। अब इसमें से 1-2 ले लो और इसमें से 1-2 ले लो, यानी 2 इंटू 2, यानी जो क्यूब रूट ऑफ आपका 64 है वो हो गया 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये क्यूब रूट निकालने का तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए मैंने क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया है। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके लिए
मैथ्स वाले जानते ही हैं, और नहीं जानते तो वो भी समझ लें, ठीक है। वापस से आते हैं, ये आपका रेशो फॉर्म होती है, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखा है मैंने इसको, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। ये ए रेशो भी है, इसके पार्ट होते हैं, पहला डुप्लीकेट यानी स्क्वायर कर दो, फिर सब डुप्लीकेट यानी रूट कर दो, फिर ट्रिप्लीकेट यानी इसका क्यूब कर दो, फिर सब ट्रिप्लीकेट यानी इसका क्यूब रूट कर दो। ये सब इसी के पार्ट है। इसके लास्ट में एक और चीज आती है, आपसे 5वां पार्ट पूछता है कि आप इसका इनवर्स रेशो क्या है वो बताइए। इनवर्स रेशो, ठीक है। तो जो इनवर्स रेशो होगा वो होगा ए रेशो बी का इनवर्स। जैसे नाम से समझ रहे होंगे, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशो। इसको रेसिप्रोकल रेशो बोला जाता है। तो जैसे कि नाम है रेसिप्रोकल, आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/a रेशो 1/b, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल रेशो होता है। और अगर शॉर्टकट लगाना है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा, काम की वही चीज है, इसमें शॉर्टकट लगाना है। तो जब भी दो रेशो का इनवर्स रेशो पूछे, दो का, तो इनको उल्टा लिख दो, यानी आप क्या आंसर दे दो, बी रेशो ए। ये इसका कहलाता है इनवर्स रेशो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, बताइए। तो ये टोटल 5 इसके पार्ट होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, 5 पार्ट, ठीक है। एक और चीज इसके बाद में आती है, अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कंपाउंडेड रेशो ऑफ ए रेशो बी कॉमा सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ। आपसे बोला गया कि कंपाउंडेड रेशो बताइए। तो कंपाउंडेड रेशो कभी भी पूछेगा तो या तो 2 रेशो का पूछेगा, या 3 का पूछेगा, या 4 का पूछेगा, कितने का पूछ सकता है। कंपाउंडेड रेशो का मतलब होता है मिक्स करो। तो करना क्या है, इन सबको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, इन सबको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, तो वो होता है कंपाउंडेड रेशो। यानी ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। देखो सबको रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और इंटू कर दिया। अब जब यहां पर नंबर्स होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई इधर कट रहा है, कोई इधर कट रहा है, काट देना जो भी है। और जो फाइनली बच जाए उसको रेशो फॉर्म में लिख देना। हाल फिलहाल यहां कुछ कटेगा नहीं क्योंकि अल्फाबेट है, तो नहीं कट रहा है तो ऊपर अलग इंटू कर दो, यानी ए सी ई, और नीचे अलग इंटू कर दो बी डी एफ, और फिर इसको लिख दो रेशो फॉर्म में, यानी ए सी ई रेशो बी डी एफ। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, इन तीनों का कंपाउंडेड रेशो। ये कंपाउंडेड रेशो, क्लियर। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास, फर्स्ट रेशो, उसके अंदर जो समझने वाला पार्ट है वो सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस करूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको इससे रिलेटेड होंगे। तो मैं करता हूं स्टार्ट। क्वेश्चन पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपके पास। सबसे पहला यहां लिखा हुआ है 2:3 और आपसे बोला गया कि इसका इनवर्स रेशो बताओ। इसका इनवर्स रेशो बताओ, तो बिल्कुल आसान, यहां समझा दिया था आपको। जब भी 2 का इनवर्स रेशो निकालना है तो उल्टा कर दो। तो इसको क्या करो जी, आप उल्टा लिख दो, यानी 3:2। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आसान, बच्चा भी कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत है। अब आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, उसको समझना। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2:3:4 जो है, इसका आपको बताना है इनवर्स रेशो क्या होगा, ये बताओ। 3 रेशो आ गए। तो अब ऐसी बेवकूफी मत करना कि आप इसको उल्टा लिख दो, जैसे आपने ऊपर लिखा था। मतलब अगर आपने इसको लिख दिया 4:3:2, तो ये चीज गलत है, ध्यान रखना इस बात का, ये गलत है, ठीक है। तो फिर सही क्या है, सही वही है जो आपका रूल है भाई। रेसिप्रोकल में रेसिप्रोकल करते हो ना, वही करो। 2 में तो चल जाता, उल्टा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करोगे वही आता, लेकिन ये नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। समझ गए। अब इसको करना है सॉल्व। तो क्योंकि आप सारे अकाउंट्स तो पढ़ के ही आए हो 12th क्लास में, तो इस रेशो को सॉल्व करना तो सभी को आता है, मैं आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं।
तो इन सॉल्व कैसे करते हो? इन तीनों का एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम, तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेते हो तो कितना आता है 12। तो 12 से तीनों को इनटू कर दो, यानी क्या लिखोगे 12/2 रेशो 12/3 रेशो 12/4। तो सॉल्व के क्या है 6/4/3। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी इनवर्स रेशो। आई बात समझ में? दोबारा रिपीट कर देते हैं। जब कभी इनवर्स रेशो निकालना हो तो अगर ये 2 ही रेशो हैं तब तो उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 रेशो है या 4 है, 4 तो कभी आएगा नहीं आपके कोर्स में नहीं आएगा, लेकिन बता दो अगर 3, 4, 5 कितने ही हो और उनका इनवर्स बोले तो कभी भी उल्टा नहीं करते हैं। इसको 1 करके लिखोगे और 1 करके लिखने के बाद इसको सॉल्व करने का तरीका एलसीएम लो और सॉल्व करो। क्लियर है क्या? बता दो, समझ गए क्या? तो ये आपके 2 सवाल हुए। अभी मैं और क्वेश्चन कर रहा हूं, ये तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। तो ठीक है, एक बार के लिए इसको रब करते हैं। मैंने इसको रब नहीं किया, बताता हूं क्यों, लॉजिक समझाता हूं। अब आती बात, देखो पढ़ाने की जगह अपनी जगह बुक भी है, बुक से बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन बात ये होती है कि भाई एक बच्चा को जो हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ तो नई चीज उसको मिले, तो वो नई चीज आपको दिखाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल आपके पास 13/17/91 और आपसे बोला गया कि इसका इनवर्स रेशो बताइए। इसका इनवर्स रेशो बताइए। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, सेम रहोगे। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? क्या लिखोगे 1/13 रेशो 1/17 रेशो 1/91 लिख दिया। अब बात आती है कि सॉल्व करना है सर, तो यही तो सॉल्व करना है, तो यहां पर क्या लिया था आपने 2, 3, 4 का एलसीएम, तो वही रूल यहां लगाओ भाई। क्या लिखोगे 13, 17 और 91 का एलसीएम। तो बच्चा बोलता है सर थोड़ा बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया। एक बच्चा बोलता है सर मैं तो कर लूंगा, भाई कर ले, किसने मना करा? हम तो मना कर नहीं कर। तो वो क्या करता है, जो दूसरा बच्चा करता है वो क्या करता है वो देखिए आप। नॉर्मली आप में से 90% बच्चे वही करेंगे। क्या देखिए, यहां लोगे 13, 17 और 91 का एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो पहले लोगे 13, तो ये 1 ये 17 और यहां लोगे तो ये आपके पास रहेगा 7, फिर 7 आ गया 1, 17 और आ गया 1, फिर 17 आ गया 1, 1 और क्या आ गया 1। यानी आपका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 13 × 7 × 17, यानी कि 91 × 17 इंटू कर लीजिए जिसको 17 से इंटू करोगे 91 इंटू आपका 17, 7, 63 और 1 और 9, तो आपके पास कितना आ गया जी 7, 4 और 1, 5, 1547। ये एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या करते हो, जो एलसीएम आया उससे इंटू, तो क्या लिखोगे 1547/13 रेशो 1547/17 रेशो 1547/90। ये करोगे और अब क्या करोगे कैंसिल। तो सबसे पहले आपने इसको काटा 13 को, तो 13 काटोगे तो ये आपके पास बचेगा 119। फिर आपने कैंसिल करा 17 से, 17 काटोगे तो बचेगा 91। फिर आपने किससे डिवाइड करा 91 से, 91 से करोगे तो आएगा 17 और ये हुआ आपका आंसर। वही रूल है, कुछ भी नया नहीं है, सेम मेथड किया है। तो बात आती है सर फिर ये तो यही सवाल था, तो आपने इसी को क्यों दोबारा कर दिया? मैंने इसलिए दोबारा करा क्योंकि मैं कुछ नया समझाऊंगा। अब वो नया क्या सुनिए, यही सवाल, यही क्वेश्चन नंबर 3, 13/17/91, वही इनवर्स रेशो निकालना है। आपने लिखा 1/13/1/17/1/91, ये लिखा आपने, ठीक है। अब मैं ये रूल नहीं करूंगा, कतई नहीं करूंगा, मैं तो यहां भी नहीं करता, लेकिन पहले मैं वो चीज समझाता हूं जो जनरल होता है, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं, फिर मैं वो समझाता हूं जो मेरे तरीके होते हैं। तो सुनो, मैं एडिशन नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा है, मुझे दिख रहा है, ये छोटा था इसलिए चल गया,
हर बच्चा बड़ा बड़ा एल्शियम बताया था, इसमें लगता है टाइम। तो अब मेरा तरीका क्या सुनना, एल्शियम नहीं ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखो, इस जगह पर इन दोनों को इंटू करके यहां लिखो, इस जगह पर, यानी इस जगह लिखोगे 17 इंटू 91, 13 हटा देना, नीचे का 13 मत लिखना। रेशो यहां पे लिखूंगा इन दोनों को इंटू करके, यानी 13 इंटू 91। रेशो यहां लिखूंगा इन दोनों को इंटू करके 13 इंटू 70। आइएगा बात समझ में, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस जगह पे लिखूंगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और इंटू करके नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंटू का साइन लगाऊंगा, क्योंकि अगर इंटू करके लिखूंगा तो भी मुझे कैलकुलेटर में इंटू करना पड़ेगा, क्यों टाइम वेस्ट करो। इस जगह क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस, यहां क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस, यहां क्या लिखोगे, दिस इंटू दिस। समझ में आ रही मेरी बात, समझ गए होंगे शायद। और अब इसको कर दूंगा, जो कॉमन पार्ट है उससे कैंसिल, जो भी रूल होता है भाई, कॉमन पार्ट तो काटते ही हो ना, जैसे आज यहां भी तो काटा था, कैंसिल वगैरह करते हो कॉमन पार्ट, तो यहां मैं करूंगा कैंसिल। तो देखो 13 गया, ये 13 गया, और 13 से गया 7 टाइम। समझ लो मेरी बात, 13 से काट दिया तीनों को, करो इंटू 119 रेशो 91 रेशो 70, आंसर मिलो। देखा देखा कितना छोटा तरीका है, यहां भी लगा सकते हो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। देखो इधर जरा, यहां भी लगाओगे तो क्या लिखोगे, आज इस जगह पे क्या लिखोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो गया 12, यहां लिखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हो गया 8, और यहां लिखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना हुआ 6। देखो कट रहे 2 से, काटो तो 6 रेशो 4 रेशो 3, आंसर बताओ मिला। हमेशा लगेगा, चाहे जितने सवाल उठा लेना, कोई सा भी ले आना, सब में लगेगा। आगे बात समझ में, तो ये था मेरा तरीका, ठीक है। जो कोई कैलकुलेशन नहीं होती, अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम में सवाल करता है, वो करता है ये तरीका, वो उठाता है कैलकुलेटर इंटू करता है, हम कोई कैलकुलेटर नहीं लेते और उससे पहले आंसर देते हैं, क्योंकि हमारा तरीका है। समझ गए बात, 2 तरीके हो गए। चलो आपके लिए एक और तरीका, एक और संभाल लो, जिसमें इस पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मार्कर भी नहीं उठाना, ये रख दिया साइड में। बरवली, तो बच्चा बोलता सर बरवली कैसे, तो दिखाते भाई, दिखाते हैं, पर पहले एक बार एक क्वेश्चन लिख लूं जो यहां था। क्वेश्चन नंबर पहला मेरे पास था 2 रेशो 3, जिसका इनवर्स रेशो मेरे से पूछा गया था, और मैंने आंसर क्या दिया था 3 रेशो 2, याद है आपको। अब देखिए सवाल आया, ये इनवर्स रेशो बताना है, तो भैया 4 ऑप्शन तो देगा ना, 4 ऑप्शन तो देगा ही देगा, आपको तो टिक ही तो करना है। तो आप क्या करना, कोई जरूरत नहीं पेन की, कुछ लेना देना नहीं है, पहला ऑप्शन उठाना, पहला ऑप्शन उठाना, मान लो ये पहला ऑप्शन है, फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करो, कितना आया 6, सेकंड को सेकंड से करो, कितना आया 6, दोनों सेम आ गए, ये आंसर हो गया। समझे मेरी बात, मतलब फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड इंटू करो, अगर सेम आ रहे तो आंसर हो गया। देखो इधर आओ इस क्वेश्चन में, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करो 12, सेकंड को सेकंड से करो 12, थर्ड को थर्ड से करो 12, आगे तीनों सेम, यानी आंसर हो गया। कोई सा ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी सवाल ले लेना, इनवर्स रेशो का कोई सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, अगर वो बोले इनवर्स रेशो बताओ और आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो और ABCD में से आंसर देने हो, तो ऑप्शन उठाना और जो रूल बताया है उसको करना फॉलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी हो तो कर लेना, है नहीं कोर्स में। अगर सारे सेम आ रहे हैं तो वो हो गया आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म, बोलो समझे। तो ये था सर इनवर्स रेशो जो आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं कर रहा हूं साफ, क्योंकि ये तरीका तो आप समझ चुके हो, ये क्वेश्चन भी कर चुके हो, तो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं सर अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो समझ लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इफ A रेशो B इक्वल्स टू 2 रेशो 3 एंड B रेशो C इक्वल्स टू 4 रेशो 5, फाइंड A रेशो B रेशो C, A रेशो C। ये आपका है सवाल। यानी कि 2 रेशो दे रखे हैं, एक A रेशो B दे रखा है, एक B रेशो C दे रखा है, और आपसे जो पूछा है वो पूछा है इनका मिक्स, यानी A रेशो B रेशो C। इसमें एक पार्ट कॉमन होगा 100%, और एक पूछा A रेशो C बताओ आप। तो ये कैसे करते हैं वो समझो। यहां लिखो सॉल्यूशन,
या तो लिखो ए रेशो बी रेशो सी, जो निकालना है पहले दो को मिक्स करेंगे। अब यहां लिखो वैल्यू, तो ए रेशो बी आपके पास कितना है 2 रेशो 3, बी रेशो सी कितना दे रखा है 4 रेशो 5, ये रहा बी रेशो सी, मुझे लिखना है 4 रेशो 5, तो यहां तो लिखूंगा नहीं, इसके नीचे यहां लिखो 4 या लिखो 5। लिखने का तरीका समझ में आया जाएगा भाई, जो कॉमन पार्ट है उसको उसके नीचे लिखो, मतलब जैसे ए रेशो बी था वो यहां लिखा, बी रेशो सी है तो वो यहां लिख दिया। अब इनको करना मिक्स, तो ये मिक्स कैसे होते हैं वो सुनो। इन दोनों को सेम बनाना है, इन दोनों को सेम बनाना है तो बड़ा आसान है। ये कितना है 3, ये कितना है 4, तो क्या करो आप इसको इंटू कर दो किससे 4 से, इसको इंटू किससे कर दो 3 से, बनने से। भाई सेम बनाना ही है ना, तो अपोजिट से इंटू कर दो। तो इसको 4 से इंटू करोगे तो ए रेशो बी रेशो सी आपके पास कितना है, देखो 8, या आगे 12, इसको करोगे तो 12 जो कि लिख चुके हो, इसको करोगे तो 15, वो इसके आगे लिख दो, और ये हो गया आपका आंसर। समझे क्या? दोबारा बता देता हूं। पहले चीज क्या करोगे, इसको इंटू किससे करोगे नीचे वाले से, इसको इंटू किससे करोगे ऊपर वाले से, ये इंटू करके 8 और 12 यहां लिखा, ये आपका 12 और 15 हो गया, तो 12 लिख चुके हो, आगे 15 लिख दो, या आगे रेशो। पहला पार्ट खत्म। दूसरा क्या पूछा है, ए रेशो सी, तो यहां लिखो ए रेशो सी, और जो आपका अंश है वो दे दो, तो ए ये रहा, सी ये रहा, 8 रेशो 15, ये हो गया आपका आंसर। बताओ समझेंगे? अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक आगे और बढ़ा देता, वो बोलता कि सी रेशो डी भी दे रखा है, वो 6 रेशो 7 है, और आपसे पूछता ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बताओ, तो इस पहले मैं ये निकालता, उसके बाद इसके नीचे लिखता ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, पहले तीनों उतारता, और फिर उसके नीचे लिखता 6 रेशो 7, और सी वाले पार्ट जो उसको इक्वल करता, सेम इसी तरीके से। आई थिंक आपकी बुक में सवाल है, तो वो आपको ऐसे ही करना है। अब आ रहा हूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके पास है ए रेशो बी दे रखा है 2 रेशो 3, और फाइंड करना है आपको 2a प्लस 3b रेशो 4a माइनस बी। ये है आपका सवाल, यानी कि ए रेशो बी दे रखा है और 2a प्लस 3b रेशो 4a माइनस बी आपसे पूछा है। आसान क्वेश्चन। यहां लिखोगे a अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3, जो गिवन है, जो गिवन है वो यहां उतार दिया, ठीक है। आपको निकालना है 2a प्लस 3b अपॉन 4a माइनस बी। देखो वैसे तो कई रूल होते हैं, वैसे तो कई रूल होते हैं, क्योंकि लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल है, इसलिए मैं सीधा शॉर्टकट पर ही आऊंगा और वही समझाऊंगा, कुछ भी दिमाग बंद लगाना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, और यहां डाल दो, क्वेश्चन खत्म। ए की वैल्यू 2 ले लो, बी की वैल्यू 3 ले लो, और इधर पुटअप कर दो। समझ गए मेरी बात? यानी आपका आंसर हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस 3, यानी आपका 4 प्लस 9 और 8 माइनस 5, यानी 13 अपॉन 5, यानी 13 रेशो सॉरी ये हो गया आपका, सॉरी ये 3 है ना, वो देखो, हाँ क्योंकि आंसर तो सही आता है, ठीक है। 8 माइनस 3 तो ये 5 और ये 5, ठीक है। समझ गए क्या बोला? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या पोल में भी आ सकता है। मतलब लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास है कि a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 4, और फाइंड करना है 2a प्लस 3b माइनस c अपॉन c। ये आपका क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये भी कोई दिक्कत, टेंशन की बात नहीं। अब इसमें ऐसे नहीं देखे, ऐसे दे दिया, क्योंकि 3 रेशो आ गए, 2 थे तो वैसे दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, वही रोल जो यहां किया है, a की वैल्यू 2 लो, b की वैल्यू 3 लो, c की वैल्यू 4 लो, और वो यहां डालो और सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया क्या बोलो? ये आपको कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल है, कोई वैल्यू पुटअप करनी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1 रेशो। तो मैंने आपको जो सवाल रिलेटेड है वो सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक रजिस्टर बनाना,
ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको कॉपी करना पूरे को, पहले पूरे नोट्स लिखना, पहले ध्यान रखना इस बात का, फिर करना एक्सरसाइज स्टार्ट। अब करोगे कैसे? आपके पास बुक नहीं होगी अभी तो आपको एक पीडीएफ भेज दी जाएगी। मैं पीडीएफ पूरे एक फर्स्ट चैप्टर की एक साथ ही भेज दूंगा, पूरा फर्स्ट चैप्टर। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज निकालना, सबसे पहले करना पूरे एग्जाम्पल करके आना एक्सरसाइज पे, फर्स्ट एक्सरसाइज वो करना, ठीक है। अब उसमें होगा क्या, आपको एक तो लास्ट एग्जाम्पल हो सकता है उसमें डाउट आए, और एक्सरसाइज में 2 सवाल 20 और 21 एक जो डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का सवाल है, जो वेरिएबल के टर्म्स में एक्स रेशो वाई या ए रेशो भी जैसे कुछ सवाल है, वो 2 क्वेश्चन मत करना, मैं कल क्लास स्टार्ट करने से पहले कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा सारा काम करना। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, जब ये वीडियो आपको मिल रहा है, जब भी आप इसको पढ़ रहे हो, चाहे लेट हो जाए, रात तक का टाइम हो, कोई भी डाउट हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे फोन करना, ठीक है। मुझे फोन करना, मैं फोन नंबर भी लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास मेरे नंबर नहीं होंगे। मुझे फोन करना, मेरे से बोलना कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए, मैं समझा दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो वो आप मुझे फोन कर लेना। रात को 9 से 10 का मैंने टाइम फिक्स कर रखा डाउट प्रॉब्लम के लिए, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ऐसा कोई जो कॉमन प्रॉब्लम होगी वो मैं अगले दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं, ठीक है। नाइन 9314503957, ये मेरा मोबाइल नंबर है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना, कुछ भी समझना हो तो मुझे फोन करके पूछ लेना, ठीक है। उसमें शर्मा की कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।